Yavaş, yavaş. Osman! 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 Bala! Bala! Osman! 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 Osman!
Hatun. Bala Hatun. Ulugan. Sofya. Dur. Osman. Yok ya. Allah. Bala! Stop. Meryem! Meryem. Osman! Osman! Bala. Halimem. Bala. Sofya. Halime. Bebeğim.
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के इस धमाकेदार एपिसोड का आगाज होता है कुद्स के चर्च में, जहां सबीला दुआ मांग रही होती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और वह बेहद दर्द भरी आवाज में कहती है, या अल्लाह, मेरे बाबा और मेरे उस नन्हे फरिश्ते को जन्नत की नेमतों से नवाज, जिसे मैंने दुनिया में आने से पहले ही खो दिया था। मेरे गुनाहों को माफ कर और मेरे भाई बाल्डो के रास्ते को अपनी रोशनी से रोशन कर। कुद्स की हिफाजत कर या अल्लाह, और मेरी अधूरी मोहब्बत को मुकम्मल कर दे। चर्च के एक कोने में बालन सफाई कर रहा होता है। वह सबीला की बातों को ध्यान से सुन रहा होता है। तभी सबीला मजीद कहती है, बालन, मेरी मोहब्बत, हमारी अधूरी मोहब्बत, इसे तुम्हारे हुजूर में पेश करती हूं या अल्लाह, मुझे सुकून दे। इतने में अचानक बालन की आवाज आती है, मैं अपनी मोहब्बत को अधूरा नहीं रहने दूंगा, शहजादी। सबीला यह सुनकर चौंक जाती है। वह फौरन पलटती है और बालन को सामने देखकर अवाक रह जाती है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, लेकिन वह खुद को संभालते हुए कहती है, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे सामने दोबारा मत आना। बालन गहरी सांस लेते हुए कहता है, अब खेल खत्म करो सबीला। सबीला आंखों में आंसू लिए जवाब देती है, मैं कोई खेल नहीं खेल रही बालन। बालन कहता है, मैंने तुम्हें गिरजा घर में दुआ करते हुए सुना। मैं तुम्हारी मोहब्बत कुर्बान नहीं होने दूंगा। मुझे पता है कि लाडगाई ने हमें जिंदा रहने में मदद की और तुमने उसकी शर्त के मुताबिक उससे शादी करने का वादा किया, लेकिन यह सब तुमने मेरे लिए किया, है ना? सबीला उसे रोकने की कोशिश करती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बालन उसकी आंखों में देखता है और कहता है, मेरी आंखों में देखो सबीला, और सच बताओ। मैं जानता हूं कि तुमने जो कुछ किया वो इसीलिए किया ताकि मैं जिंदा रह सकूं, लेकिन तुम यह भूल गई कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं सिर्फ सांस ले सकता हूं, जी नहीं सकता। सबीला की आंखों से आंसू झरने लगते हैं। वह कांपती आवाज में कहती है, मुझे माफ कर दो बालन, मैं तुम्हें मरते नहीं देख सकती थी। बालन उसे अपने आगोश में ले लेता है और कहता है, परेशान मत हो, मैं आ गया हूं। लेकिन सबीला बेचैनी से जवाब देती है, बालन, यह इतना आसान नहीं है। मारिया और लाडगाई हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। बालन गुस्से से कहता है, मुझे कोई परवाह नहीं, तुम मेरे साथ चलोगी और हम इसका हिसाब लेंगे। सबीला डरते हुए कहती है, हम कुद्स को ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकते। क्या हम अपने भाई बाल्डो को उनके रहमो करम पर छोड़ देंगे? बालन कहता है, हम कुद्स को नहीं छोड़ेंगे और न ही बाल्डो को दुश्मनों के हवाले करेंगे। हम साबित करेंगे कि हम टूटने के लिए नहीं बने, हम और भी मजबूत होकर लौटेंगे। सबीला गहरी सांस लेकर कहती है, काश ऐसा हो सकता। दूसरी तरफ एला किले में गॉग बोरू लगातार एक अलमारी खोलने की कोशिश कर रहा होता है। उसका चेहरा पसीने से तरबतर है, मगर वह हार मानने को तैयार नहीं। तभी अली हड़बड़ाते हुए दौड़ता हुआ आता है और घबराई हुई आवाज में कहता है, जनाब, वो लोग आ चुके हैं, हमें फौरन भागना होगा। बोरू एक पल को रुकता है और कहता है, नहीं, मैं इसे खोलकर ही रहूंगा। जब तक मुझे सच्चाई का पता नहीं चल जाता मैं नहीं जाऊंगा। अली परेशान होकर कहता है, जनाब, यह नहीं खुलेगा, हमें यहां से निकलना होगा। मगर गौक बोरू अपनी पूरी ताकत से अलमारी को खींचता है और अचानक धड़ाम, अलमारी खुल जाती है। सबकी आंखें हैरत से फैल जाती हैं, लेकिन तभी बाहर से भारी कदमों की आवाज आने लगती है। सिपाही तेजी से अंदर दाखिल होते हैं, मगर वहां कोई नहीं होता। अलमारी खुली हुई देख सिपाही चीख कर कहता है, छापा पड़ा है, सिपाहियों मेरे साथ आओ। सब गुप्त रास्ते की ओर भागते हैं। गोक बोरू बोरू से कहता है, आखिरकार हकीकत मेरे हाथ में है। लेकिन तभी बाजनी के सिपाही वहां पहुंच जाते हैं। उनकी तलवारें चमक उठती हैं और फिर शुरू होती है एक जबरदस्त जंग। गोक बोरू और उसके साथी दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं और देखते ही देखते सिपाहियों को खत्म कर देते हैं। इधर काहिरा में गुमशदगीन क्रोध से आग बबूला है। एक सिपाही उसके सामने एक खून से सना हुआ थैला लेकर आता है। गुमशदगीन जैसे ही थैले को खोलता है, उसके अंदर अमीर कमाज का खून में डूबा चोगा निकलता है।
यह देखते ही उसका गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। वह गरजता है, ये किस हिम्मत से मेरे नायब को मार सकते हैं? करादेगन गंभीर आवाज में कहता है, यह साफ है कि वो आखिरी दम तक हमारी मुखालफत करेंगे। गुमशदगीन जमीन पर मुक्का मारकर कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वक्त आ गया है कि मैं खुद कुद्स में उतरूं। फौरन कुद्स में अपनी फौज भेजो, इस बार हम आमने सामने मिलेंगे। नाजरीन, ये थी आज की शानदार कहानी। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में। तब तक दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के इस धमाकेदार एपिसोड का आगाज होता है कुद्स के चर्च में, जहां सबीला दुआ मांग रही होती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और वह बेहद दर्द भरी आवाज में कहती है, या अल्लाह, मेरे बाबा और मेरे उस नन्हे फरिश्ते को जन्नत की नेमतों से नवाज, जिसे मैंने दुनिया में आने से पहले ही खो दिया था। मेरे गुनाहों को माफ कर और मेरे भाई बाल्डो के रास्ते को अपनी रोशनी से रोशन कर। कुद्स की हिफाजत कर या अल्लाह, और मेरी अधूरी मोहब्बत को मुकम्मल कर दे। चर्च के एक कोने में बालन सफाई कर रहा होता है। वह सबीला की बातों को ध्यान से सुन रहा होता है। तभी सबीला मजीद कहती है, बालन, मेरी मोहब्बत, हमारी अधूरी मोहब्बत, इसे तुम्हारे हुजूर में पेश करती हूं, या अल्लाह, मुझे सुकून दे। इतने में अचानक बालन की आवाज आती है, मैं अपनी मोहब्बत को अधूरा नहीं रहने दूंगा, शहजादी। सबीला यह सुनकर चौंक जाती है। वह फौरन पलटती है और बालन को सामने देखकर अवाक रह जाती है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, लेकिन वह खुद को संभालते हुए कहती है, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे सामने दोबारा मत आना। बालन गहरी सांस लेते हुए कहता है, अब खेल खत्म करो सबीला। सबीला आंखों में आंसू लिए जवाब देती है, मैं कोई खेल नहीं खेल रही बालन। बालन कहता है, मैंने तुम्हें गिरजा घर में दुआ करते हुए सुना। मैं तुम्हारी मोहब्बत कुर्बान नहीं होने दूंगा। मुझे पता है कि लाडगाई ने हमें जिंदा रहने में मदद की और तुमने उसकी शर्त के मुताबिक उससे शादी करने का वादा किया, लेकिन यह सब तुमने मेरे लिए किया, है ना? सबीला उसे रोकने की कोशिश करती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बालन उसकी आंखों में देखता है और कहता है, मेरी आंखों में देखो सबीला, और सच बताओ। मैं जानता हूं कि तुमने जो कुछ किया वो इसीलिए किया ताकि मैं जिंदा रह सकूं, लेकिन तुम यह भूल गई कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं सिर्फ सांस ले सकता हूं, जी नहीं सकता। सबीला की आंखों से आंसू झरने लगते हैं। वह कांपती आवाज में कहती है, मुझे माफ कर दो बालन, मैं तुम्हें मरते नहीं देख सकती थी। बालन उसे अपने आगोश में ले लेता है और कहता है, परेशान मत हो, मैं आ गया हूं। लेकिन सबीला बेचैनी से जवाब देती है, बालन, यह इतना आसान नहीं है। मारिया और लाडगाई हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। बालन गुस्से से कहता है, मुझे कोई परवाह नहीं, तुम मेरे साथ चलोगी और हम इसका हिसाब लेंगे। सबीला डरते हुए कहती है, हम कुद्स को ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकते। क्या हम अपने भाई बाल्डो को उनके रहमो करम पर छोड़ देंगे? बालन कहता है, हम कुद्स को नहीं छोड़ेंगे और न ही बाल्डो को दुश्मनों के हवाले करेंगे। हम साबित करेंगे कि हम टूटने के लिए नहीं बने,